सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यानी आप चाहो तो अपने यूजर डिफाइंड फंक्शंस बना सकते हैं। अभी तक हमने सारे के सारे लॉजिक लिखे हैं वो मेन फंक्शन के अंदर लिखे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेन हमारा फंक्शन है जहां से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। आज तक सारे लॉजिक हमारे इस मेन फंक्शन के अंदर ही लिखे गए थे। आप चाहो तो लॉजिक लिखने के लिए अपना खुद का फंक्शन बना सकते हैं, यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया जा सकता है। यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तब तक मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताता हूं कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाए किस तरह से जाते हैं। तो देखिएगा, यदि आपको अपना खुद का फंक्शन बनाना है तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए आप कुछ इस तरीके स्टेटमेंट लिखते हैं। पहले फंक्शन का एक रिटर्न टाइप लिखा जाता है जो मैंने यहां पे वॉइड लिखा है। अभी मैं वॉइड का मतलब क्या इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। इसके बाद कोई भी यूजर गिवन नेम, जैसे मैंने लिखा सपोज कीजिए सम, और इसके बाद ये दो ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट का ओपनिंग और कर्ली ब्रैकेट का क्लोजिंग। तो जैसे आप लिखते हैं इतना स्टेटमेंट तो आपका एक हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन बन जाता है जिसका नेम है सम। यदि अभी आप जानना चाहें वॉइड का मतलब क्या है तो वॉइड ये बताता है कि ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न करके नहीं दे रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि वॉइड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है मैं आने वाले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि फंक्शन का नाम आप कुछ देंगे, ये दो छोटी ब्रैकेट लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट का ओपनिंग और कर्ली ब्रैकेट का क्लोजिंग, जो ये बताता है कि इस फंक्शन की डेफिनेशन हमारी स्टार्ट हो रही है, और ये ब्रैकेट हमारा बताता है फंक्शन की डेफिनेशन हमारी फिनिश हो रही है। जो भी लॉजिक हमारे इस ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे वो हमारी फंक्शन की बॉडी कहलाएगी। तो मैं सिंपल एक मैसेज प्रिंट करता हूं। यहां पे मैंने लिखा सपोज किसी प्रिंट एफ, मैसेज में दिया मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन, मैंने यही नाम दे दिया सिंपल। तो आपको पता है कि यदि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो मुझे स्क्रीन पर दिखाई देगा यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यदि मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूं तो आप ऐसी उम्मीद करते हैं कि मुझे स्क्रीन पे ये मैसेज दिखाई देना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। फिलहाल मैं इस कोड को रन कर देता हूं, देखते हैं आपको आउटपुट में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आप देख रहे हैं आपको स्क्रीन पे कुछ भी आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कब होगा। तो ये हमने फंक्शन को अभी डिफाइन किया है। ये वाला पोर्शन हमारा कहलाता है डेफिनेशन। ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन कहलाती है। तो डेफिनेशन में ये तो मैंने बता दिया है कि हमारा लॉजिक क्या रहेगा, लेकिन ये हमारा एग्जीक्यूट कब होगा। तो एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे इस फंक्शन को कॉल करना होगा, और कॉल करने कुछ इस तरह से लिखा जाता है, फंक्शन का नाम दो ब्रैकेट और ये सेमीकोलन। तो ये हमारा फाइनल कोड हो गया। तो जैसे मैंने कहा था कि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हुआ, मेन फंक्शन कॉल हुआ, और इस बार मेन फंक्शन ने सम फंक्शन को कॉल किया, और सम हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसे हमारा ये सम फंक्शन कॉल होगा, जो भी स्टेटमेंट हमारा इसके अंदर लिखा था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मुझे स्क्रीन पे यूजर डिफाइंड फंक्शन ये मैसेज में दिखाई देगा। इस बार देखिए मैं इस कोड को रन करता हूं और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मैसेज में क्या आ रहा है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यानी यदि आप अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं तो उस फंक्शन के अंदर लिखा स्टेटमेंट को आप यदि एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो उस फंक्शन को आपको कॉल करना होता है कुछ इस तरह से। ये हमारा सिंटैक्स था फंक्शन को कॉल करने का। तो यहां मैंने फंक्शन को डिफाइन किया और यहां मैंने फंक्शन को कॉल किया। सिंटैक्स में कुछ और भी थोड़ा सा यूज किया जाता है, वॉइड, अगला स्टेटमेंट सम, और ये दो ब्रैकेट। ये हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन कहलाता है। ये हमारा क्या है, फंक्शन का डिक्लेरेशन। तो ये सिंटैक्स में हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन कहलाता है, ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन कहलाती है, और ये हमारा फंक्शन का कॉल करना कहलाता है। लेकिन यदि आपने गौर करके देखा हो तो मैंने बिना डिक्लेरेशन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया था। हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था सक्सेसफुली। मैं इसको कमेंट्स बना देता हूं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि फंक्शन के डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है।
लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जहां फंक्शन को डिक्लेयर करना कंपलसरी होगा। फिलहाल यदि मैं इस प्रोग्राम की बात करूं तो मुझे फंक्शन को डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं थी, हमारा प्रोग्राम बिना डिक्लेरेशन के ही एग्जीक्यूट हो गया। मैं एक बार फिर से रन करता हूं, आप देखेंगे आप हमारा सम नाम का फंक्शन कॉल होता है तो स्क्रीन पे मुझे यूजर डिफाइन फंक्शन ये मैसेज में दिखाई देता है। मैंने फंक्शन को डिक्लेयर नहीं भी किया तो भी हमारा कॉल हो रहा है। लेकिन कुछ लॉजिक हमारे इस तरह से रहेंगे या मैं फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करूंगा, उस केस में मुझे फंक्शन का डिक्लेरेशन कंपलसरी होगा। फिलहाल मैं चाहता हूं आप इस वाले पोर्शन को स्किप कर दें अभी। तो ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन थी और ये हमारे फंक्शन को कॉल करने का स्टेटमेंट। एग्जीक्यूशन हमारे मेन फंक्शन से स्टार्ट हुआ, सम फंक्शन कॉल हुआ और हमारी फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट हुई। मैं इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करता हूं। अगला स्टेटमेंट देखिए, चेंज मैं ये करता हूं, मैं दो वेरिएबल ले लेता हूं, ए की वैल्यू 12, दूसरा वेरिएबल बी की वैल्यू 13। नेक्स्ट जो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन था इसकी जगह मैं मैसेज दे देता हूं सम इज, और नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमने ए और बी नाम का जो वेरिएबल लिए है उसकी वैल्यू का मैं स्क्रीन पे सम प्रिंट कर देता हूं। इस बार आउटपुट में मुझे क्या दिखाई देगा, सम इज, मैं इक्वल साइन और लगा देता हूं तो हमें दिखाई देगा सम इज इक्वल टू 12 और 13 का सम हमारा होता है 25, तो मुझे दिखाई देगा सम इज इक्वल टू 25। जैसा आप देख सकते हैं हमें आउटपुट में दिखाई दिया सम इज इक्वल टू 25। मैं थोड़ा सा चीज और करता हूं, मैं एक वेरिएबल और लेता हूं और अगला स्टेटमेंट लिखता हूं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये हमारा वही प्रोग्राम है जो हमने हमारे इस ट्यूटोरियल के स्टार्ट में लिखा था, लेकिन इस तरीके के लॉजिक हमने जो भी लिखे थे वो सारे के सारे लॉजिक हम कहां लिखते थे, हमारे मेन फंक्शन के अंदर। आज मैं अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर इन लॉजिक को लिख रहा हूं। तो अभी मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया है यूजर डिफाइंड फंक्शंस की हमें जरूरत क्या है। फिलहाल इस वाले ट्यूटोरियल में आपको बता रहा हूं कि सिंटैक्टिकली आप फंक्शंस को किस तरह से लिखेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करेंगे। अब मैं यहां a प्लस बी की जगह यदि मैं c लिखता हूं तो भी मुझे सेम आउटपुट दिखाई देता है। वो दिख रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है सम इज इक्वल टू 25। तो अब मैंने सारे के सारे लॉजिक हमारे इस यूजर डिफाइंड फंक्शन सम के अंदर लिखे थे। तो सम हमारे फंक्शन का नाम है और ये उसका रिटर्न टाइप कहलाता है। आप फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं। फंक्शन का नाम आप देंगे तो रूल्स हमारे वही फॉलो होते हैं जो वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय हुए थे, यानी फंक्शन का नाम न्यूमेरिकल वैल्यू से स्टार्ट नहीं हो पाएगा, फंक्शन के नाम में कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं होगा, फंक्शन के नाम में स्पेस नहीं आएगा। तो ये रूल्स मैंने आपको वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर किए जाएंगे वही रूल हमारे यहां पे भी फॉलो होते हैं। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इस यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर हम उस तरह से भी लॉजिक लिख सकते हैं जो हमने पहले लिखे हुए थे, जिसमें हम कीबोर्ड से डेटा एंटर करते थे और हमारा प्रोग्राम जो डेटा एंटर किया उसको यूज करता था और हमारे को फाइनली आउटपुट दिखाई देता था। ये जो वेरिएबल लिखे हैं इन वेरिएबल की वैल्यू मैं कीबोर्ड से एंटर कर देता हूं। जैसे हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर लिखते हैं तो पहले मैं मैसेज देता हूं printf एंटर 2 नंबर्स, एंटर 2 नंबर्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा स्कैनफ जो हमारे कीबोर्ड से वैल्यू को रीड करने के लिए यूज किया जाएगा। पहली वैल्यू हमारे a नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, दूसरी वैल्यू हमारी b नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। इस बार जब हमारा ये फंक्शन कॉल होगा तो जो वैल्यूज मैंने कीबोर्ड से एंटर की है हमारा प्रोग्राम उसका सम कर देगा। तो ध्यान रखिएगा यदि यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर लिखी हुई लॉजिक को आपको एग्जीक्यूट कराना है तो आपको उस फंक्शन को कॉल करना होगा। तो यहां मैंने फंक्शन को ऑलरेडी कॉल कर रखा है, तो जब हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये सम फंक्शन कॉल होगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे तो 3 वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएंगे। हमारे पास मैसेज आएगा कि मैं 2 नंबर एंटर करूं, स्कैनफ के हेल्प से डेटा रीड हो जाएगा, दोनों वैल्यू का हमारा सम होकर सी में पहुंच जाएगा, फाइनली मुझे सम स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा 2, 12 और 13। आप देख सकते हैं सम इज इक्वल टू 25। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखा जा सकता है। अभी मैंने बहुत सिंपल सा लॉजिक लिखा था जो 2 नंबर का सम आपको दे रहा था।